ब्लैक फंगस के मरीजों को आखिरकार कब जो है इंजेक्शन मुहैया होगा, कब जो उपयोगी दवाइयां हैं वो उनको मिल पाएंगी, इस पर एक बड़ा सवाल जो है लगातार खड़ा हुआ है। क्योंकि जो ब्लैक फंगस के मरीज़ राजधानी के तमाम हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनको जो इंजेक्शन है वो मुहैया नहीं हो पा रहा है। आप समझिए कि कई दिन बीत जाने बाद भी जो तीमारदार हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी पहुंचे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है ये इंजेक्शन मुहैया हो सके, लेकिन अभी तक जो है उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा जो उनके परिवार के लोग हैं जिनको ब्लैक फंगस है वो लगातार जो है खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो सरकार है, वो भले ही दावे कर रही है लेकिन हकीकत जो है वो वास्तव में अलग है। यहाँ पे जो तमाम लोग हम उनसे बात करेंगे। आप कब से आए सर? सर जो है मतलब 18 तारीख से अप्लाई शुरू कर दिया है और 25 तारीख को हमको लेटर मिला है। लगातार जो है ये बताया जा रहा है कि दवा है ही नहीं। हमारा मरीज़ बहुत परेशान है, सर हॉस्पिटल में एडमिट है। रात भर मुझे नींद नहीं आती है। मैं सरकार से यही चाहूँगा कि हमें अविलंब इंजेक्शन सुविधा दिलवाई जाए। कौन मरीज है आपका? हमारे जो हैं क्या नाम दमाद हैं सर। अच्छा जी, कहाँ एडमिट है? ये चरक हॉस्पिटल। ब्लैक फंगस है? जी जी जी। कहाँ से आए आप? वैसे तो हम मैनपुरी के रहने वाले हैं। और भी ये पिछले कई दिनों से हैं, आप तो पिछले कई दिनों से यहाँ पे मिल पाए आपको इंजेक्शन? जी, मैं 19 तारीख से हूँ यहाँ पे, देवरिया से आया हूँ। अपना पेशेंट लेके प्राइवेट हॉस्पिटल सिप्स हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हूँ। डॉक्टर ने देखा पेशेंट को, तुरंत एडमिट किया और ऑपरेशन करके फिर मेरे दवा का पर्ची बनाया। उसने लिखा ये 5 इंजेक्शन डेली 5 डोज डेली 5 दिन लगेगा, आप इसका अवेलेबल कराइए। तो हमने पूछा कहाँ जाना पड़ेगा, तो बोले मार्केट में मिल जाएगा। मैंने मार्केट में गया तो पता चला कि सरकार ने यहाँ पर होल्ड कर रखा है, किसी मेडिसिन दुकान पे ये इंजेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने पूछा ये कैसे क्यों हुआ, तो सर ये कालाबाजारी हो रहा है, इस वजह से सरकार ने होल्ड किया। तो मैंने सरकार का बहुत प्रशंसा किया कि चलो कालाबाजारी रोकने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। फिर मैंने पूछा ये कैसे फिर प्रोसेस होगा, तो फिर बोले ना ये पेपर आप लेके स्वास्थ्य विभाग या कमिश्नर ऑफिस जाइए, सब सबमिट करिए, वहाँ पर आपको एक लेटर इशू होगा। जो देखिए सर ये लेटर इशू हुआ है, मुझे 3 दिन का सरकार ने लेटर इशू करा दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि 3 दिन का लेटर प्राप्त हो गया। मैं इसको पूछा मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो बोले वहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी है, वहाँ पर आप जाइए, ये इंजेक्शन आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आया तो पता चला कि किसी दिन आ रहा है, किसी दिन नहीं आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी 25 आ रहा है, कभी 40 आ रहा है। सर के पास जो आ रहा है उसी हिसाब से अपने को, इनके पास 50, 70, 80 लेटर इशू हो गया, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं हो पा रही है। सर के पास मैं 21 तारीख से कंटिन्यू, आज हो गया आपको 27 तारीख, कंटिन्यू मैं दौड़ रहा हूँ। सुबह 6-8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आ रहा हूँ। मुझे 1 दिन के डोज की व्यवस्था हुई है। उस पर डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप 1 डोज का व्यवस्था और नहीं करेंगे तो अपना पेशेंट लेके जा सकते हैं, आप रिस्क आप अपने मन का है, आप जानेंगे। आप कहाँ से? सर इसमें एक और बात मैं रखता हूँ सर कि अगर ये सरकार ने मेडिसिन को बाहर रोक दिया है, पहले था कुछ पैसा जैसे 10,000 का सामान 12,000 15,000 मिलता था तो हम लोग लेके पेशेंट को बचा तो रहे थे। सरकार अपने पर होल्ड भी कर रही है, वहाँ देने भी नहीं दे रही है, अपने दे भी नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है? मैं सरासर गलत सरकार को दोष देता हूँ, कमिश्नर ऑफिस को दोष देता हूँ, स्वास्थ्य विभाग को दोष देता हूँ कि ये सरासर गलती इन्होंने कर रहा है, ये सब इनका गलती है। आप कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। कौन पेशेंट है आपका? पिताजी हैं मेरे। हेलो, ब्लैक फंगस है? जी। तो हेलो, इंजेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। हेलो, दिन हो गए? आज 30वां दिन है, 25 तारीख से आ रहा हूँ। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, कैसी हालत? डॉक्टर बोल रहे हैं कि जब तक ये इंजेक्शन आप लेके नहीं आओगे तब तक जो है कुछ भी नहीं कह सकते, आपके पेशेंट को हम नहीं बचा पाएंगे। बस ये है कि मैं अपने पिताजी को तिल तिल मरते हुए देख रहा हूँ सरकार की नाकामी की वजह से। यहाँ पे जो सोसाइटी है उसके मेंबर्स हैं मेरे साथ। सर समस्या क्या आ रही है? आप लोगों ने लेटर लिखा था? हम लोगों ने लेटर भी लिखा था, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी हम लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी को दी गई थी। रेमडेसिविर तो हम लोगों ने सुनिश्चित करा दिया, लेकिन ब्लैक फंगस वाले इंजेक्शन की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं लोग भटक रहे हैं। हमारे पास कुल अभी तक 162 इंजेक्शन 20 तारीख से अब तक आए हैं, और जबकि हमें 500 से 600 इंजेक्शन, कम से कम 600 इंजेक्शन रोज़ जो है देना है, और ये लोगों को लगातार लगने हैं। और अभी तक हम लोग खाली 30 लोगों को एक दिन की डोज ही सिर्फ दे पाए हैं। कि आगे इन लोगों का पक्ष जो रिक्वायरमेंट है उसको आगे रख रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन पीछे से आपूर्ति
नहीं सुनिश्चित हो पा रही, नहीं आ पा रही है। और हम लोग जवाब देते देते थक गए हैं। लोग रात में फ़ोन करते हैं, लोगों को लगता है कि शायद आपूर्ति का जिम्मा हमको दिया गया है तो कहीं हम ही तो उसमें गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। हर तरीके से वो लोग हम पे वॉच भी कर रहे हैं, हमें थ्रेट भी दे रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। इवन देन यहाँ पर रात रात भर कुछ लोगों के तीमारगार रात रात भर इस रेड क्रॉस सोसाइटी के गेट के बाहर खड़े रहते हैं। हो सकता है रात में आता हो। कल रात में मेरे पास फ़ोन आया कि आपके यहाँ इंजेक्शन बट रहा है। मैंने कहा भैया मैं तो घर में हूँ। कहले यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, उतर रही हैं, जबकि इंजेक्शन की और भी सारी दवाएं हैं यहाँ पे आती हैं। उन लोगों को लगा, तो लोग इस तरीके से पीड़ित हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से, जिम्मेदार लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि इसकी आपूर्ति जितनी जल्द से जल्द सुनिश्चित कराई जा सके करवा दें। लोग तिल तिल अपने गार्जियन को मरते देख रहे हैं, हमसे भी नहीं देखा जा रहा है। चूँकि यहाँ पर हम खड़े हैं, हम मिलते हैं, हम बात कर रहे हैं, तो लोग सारी पीड़ा हमारे पास ला के देते हैं। हमारी भी एक क्षमता है, हमारी भी अपनी एक स्थिति है और हम भी एक इंसान हैं, तो देखा नहीं जाता है इन लोगों का दर्द, देखा नहीं जाता है। सर पावर आप लोगों को दे दी बांटने की? नहीं सर, मैं तीमारदार हूँ सर। मेरा भाई भर्ती है चंदन, मैं बस्ती जिले से हूँ सर। अच्छा, कहाँ पे एडमिट है? चंदन हॉस्पिटल में सर। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर यही ऑपरेट कर दिया है। उसके बाद एम्फोटेरेसिन भी इंजेक्शन चाहिए। 1 डोज मुझको मिली है सर। हाँ उसके बाद मुझको 1 डोज क्या, पूरा 1 डोज भी नहीं, 7 इंजेक्शन, उसमें भी 1 कम मिला। पर डे मुझको 8 इंजेक्शन चाहिए। अभी तक 7 इंजेक्शन मिला है और मैं 21 तारीख से घूम रहा हूँ यहाँ। ये जो व्यवस्था सरकार कर रही है आपको लगता है सही है? अरे कुछ सही नहीं है सर। हम तो हमारा पेशेंट एकदम बेहाल है। हम बेहाल हैं, हम रात दिन यही चक्कर लगा रहे हैं। आज 21 तारीख से, आज 27 तारीख है, कितना है, 27 तारीख है, 7 दिन हो गया हमको घूमते हुए। कमिश्नर साहब को फ़ोन करो, उनका फ़ोन नहीं उठता। सीएमओ साहब को फ़ोन करो, सीएमओ साहब का फ़ोन नहीं उठता। कोई जवाब नहीं, कोई ऑथेंटिक, मतलब कोई ऑथेंटिक बात ही नहीं है। कोई संतोषजनक हम लोगों को जवाब नहीं है। न हमारा कोई काम हो रहा है, न हमको बाजार में मिल रहा है। तो ये चीज़ हमको उपलब्धता चाहिए। तो बिल्कुल आप समझिए कि कोविड कमांड सेंटर को जिस तरह बनाया गया था और उसका जो हेड है वो सीएमओ को बनाया गया था कि जब सीएमओ जो है वहाँ से लेटर जो है रेफ़र करता था, उसके बाद जो कोविड पेशेंट थे वो एडमिट जो है तमाम हॉस्पिटल में होते थे। सेम इसी तरह कमिश्नर और सीएमओ को पावर दे दी गई कि आप जो है इंजेक्शन जो है वो मुहैया कराएंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी को जो है ऑथराइज़ किया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि लेटर तो वहाँ से जारी किए जाते हैं सीएमओ की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से कि आप जाइए रेड क्रॉस सोसाइटी और वहाँ पे इंजेक्शन आपको मिलेगा, लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी को जो इंजेक्शन भेजने चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रहे। लिहाजा जो तमाम जो मरीज हैं वो तिल तिल मरने को मजबूर हैं, उनके तीमारदार भी अब मजबूर हैं, उनके सामने भी कोई रास्ता नहीं बचा है। बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो रेड क्रॉस सोसाइटी पे लगातार लगी रहती है तीमारदारों की, इस उम्मीद के साथ कि उनको जो है इंजेक्शन मुहैया हो पाएगा। जाहिर सी बात है सरकार और जो अधिकारी हैं वो लगातार लापरवाही कर रहे हैं, जिनकी लापरवाही का खामियाजा जो इनके परिवार के मरीज हैं जो एडमिट हैं उनको भुगतना पड़ रहा है।